शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम पर इत्तेफाक हुआ निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर, क्या समझते हैं आप, बेहतर चॉइस है इस सियासी तल्ख माहौल के अंदर अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बतौर निगरान वज़ीर आज़म? देखिए एक पढ़े लिखे आदमी है, ये तो जो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है और मामलात को समझते हैं, नौजवान है, ताकत में नए आए हैं लेकिन समझदार जरूर हैं। अब डिपेंड करता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी डाल दी गई है उन पर और क्या वो जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं ये देखने वाली बात है। निगरान वजीर आजम का आइन के मुताबिक एक रोल है। वो रोल क्या है? वो रोल है मुल्क में साफ शफाफ पर वक्त इंतखाबात करवाना। क्या वो उस रोल को तरीके ऐसे निभा पाते हैं? क्या वो काबीना किस किस्म की तश्कील देते हैं? काबीना में गैर जानिबदार काबीना होती है या जैसे केपीके में काबीना मुसल्लत की गई जिन्होंने अपने मुंह से इतराफ किया कि फलां पार्टी से मुंसलिक हैं, फलां पार्टी से मुंसलिक हैं, और फिर वजीर आला, उनके अपने वजीर आला ने उनसे इस्तीफों का मुतालबा किया और वो मुस्तफी हो गए। जी, तो इस किस्म की काबीना आती है, ये भी देखना है। फिर देखना ये है कि क्या माहौल तब्दील होता है। जो पीडीएम के आखिरी दिनों में माहौल था जिसमें पकड़ धकड़, पुलिस की मतलब दहशत, कारकुनों को पकड़ना, बेकसूर लोगों को पकड़ना, चादर चार दीवारी को पामाल करना, क्या उस माहौल में कोई तब्दीली लाते हैं? अगर लाते हैं तो फिर ये एक खुश आइंद कदम होगा और निगरान वजीर आजम से जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक होगा। को हमसे मशावरत तो नहीं की गई उनके बनाने में, उनके चुनाव में। मैं बिल्कुल कहूंगा तहरीक इंसाफ का तो कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं कि वो आईनी किरदार अदा करेंगे। शाह साहब ये बताएं कि उनके नाम पर ज़ाहिर है आप इख्तलाफ कर भी नहीं सकते, चूँकि आपके साथ काम कर चुके हैं। आपकी जब हुकूमत थी तो वो स्पोक्स पर्सन कमेटी जो थी हुकूमत की, उसका वो हिस्सा भी थे और मुख्तलिफ शोज़ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपकी गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से डिफेंड भी करते रहे। हमारी गवर्नमेंट को तो बहुत से लोग डिफेंड करते थे जो आज हमसे छोड़ के कहीं और चले गए, तो फिर ये तो कुछ नहीं कह सकते ना। वो तो लोग उनकी सोच बदलती भी रहती है, लेकिन उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करना कोई गलत बात नहीं होगी कि वो एक आईनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं और अगर वो अच्छे तरीके से निभाते हैं तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा और जमहूरी कदरें जो है वो मजबूत होंगी। शाह साहब, माजी के बरक्स इस मरतबा केयर टेकर सेटअप के ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहा, हर किसी की बड़ी नज़र रही, क्योंकि पंजाब और केपी के इंतखाबात के अल्तवा के बाद सेंटर में भी इंतखाबात के अल्तवा का बहुत ज़्यादा खर्चा और इम्कान मौजूद है और नज़र सबकी निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर इसलिए थी कि शख्सियत कौन आती है इसको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या इंतखाबात मुलतवी होंगे। तो आप बतौर सीनियर सियासतदान काकड़ साहब की नामजदगी को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि इंतखाबात वक्त पर होने जा रहे हैं या ये केयर टेकर सेटअप लंबा चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी तक समझ नहीं आई कि पीडीएम सरकार क्या चाहती थी और उनकी अपनी जमात और उनकी अपनी कोलिशन में दो आरा सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि कोई मुजाहिका नहीं है अगर चंद माह इलेक्शन आगे हो जाता है, और पीपल्स पार्टी आज कह रही है कि नहीं, इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। ठीक है, अगर ये है सूरत हाल तो फिर सवाल उठता है कि सीसीआई में उन्होंने एक मुत्तफिका करारदाद पर आमादगी कैसे जाहिर कर दी। ठीक है, और अगर पीडीएम की सरकार की नीयत दुरुस्त होती तो वो हल्के बंदी भी करवा सकते थे बर वक्त, क्योंकि मई में तो रिजल्ट आ चुके थे मर्दमशुमारी के, और 120 दिन के अंदर हल्के बंदी भी हो जाती और जैसे असेंबली तहलील हुई उसके 3 माह के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी हो जाते। लेकिन उनकी नीयत ये दिखाई नहीं दी। अब कहते कुछ है करते कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले की रूह से देखना ये है कि क्या वो 90 दिन से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते।
को डिलिमिटेशन की जिम्मेदारी भी है। तो ये मसला पेचीदा होता दिखाई दे रहा है मुझे। सर, इरादा हो तो उनके पास ज़ाहिर जवाब मौजूद है। सर, मुझे ये बता दें कि बतौर सीनियर सियासतदान आप ज़ाहिर है पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, आपकी कैलकुलेशन क्या बताती है, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है कि आपको इलेक्शन नवंबर में होते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये मामला 6 माह या साल तक आगे भी जा सकता है? मुझे अभी तो कोई कहते हैं ना मतला अबर आलूद दिखाई दे रहा है। तो मतलब अबर आलूद आपको देख रहा है, तो शाह साहब ये बताएं कि अगले सेटअप में अगर आपको चेयरमैन पीटीआई ज़ाहिर अभी वो नाअहल हैं, उनकी नाअहली अगर ख़त्म नहीं होती, वो इंतखाबी अमल का हिस्सा खुद नहीं होते, तो क्या आप उनके बगैर इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, पहली बात तो है कि जिस फैसले पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनको सजा दी गई है, वो तो बहुत ही मैं कहता हूँ नाकिस और जो कहते हैं ना उसमें बहुत से लीगल डिफेक्ट्स हैं। और हम समझते हैं, हमारे वकला समझते हैं कि हम इसको सेट असाइड करवाने में हमें कामयाबी इंशाल्लाह होगी, और ये सेंटेंस सस्पेंड भी हो सकता है और ये उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह वो बहाल भी हो सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए। अब सवाल ये है कि फर्ज कीजिए ऐसा वो रुकावटें डालते हैं और मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन एक चीज पर फैसला है, और वो ये है कि पार्टी हर सूरत इंतखाबात में हिस्सा लेगी। शाह साहब, इंतखाबात में तो हर सूरत में जाएगी, लेकिन टिकट्स वगैरह का फैसला कौन करेगा? आप ही करेंगे तमाम फैसले, चूंकि ज़ाहिर है वो तो जेल में। पहली बात तो यह है कि बहुत से फैसले उनके सामने हो चुके। मसलाल के तौर पर पंजाब के इंतखाबात वो जो होने थे वो ना हो सके, उसके लिए हमने पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया था। उस प्रोसेस को चेयरमैन ने खुद ओवरसी किया था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है, उसमें से बहुत से लोग हैं जो आपके साथ मुंसलिक नहीं हैं, जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, कुछ लोगों ने छोड़ा भी है। जहाँ जहाँ लोगों ने छोड़कर किसी और पार्टी में गए हैं, वहाँ हमें गैप्स फिल करने होंगे, और उसके लिए उन्होंने एक मशावरत का एक फोरम बनाया है। उसमें मशावरत होती है, कोर कमेटी का फोरम है। वो कोर कमेटी मशावरत करके जो हमारे जो सूबाई सदूर हैं, जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, उनके इनपुट को सामने रखते हुए, अपनी मशावरत को सामने रखते हुए उनका फैसला करेगी, और चेयरमैन साहब को एंडोर्स कर देंगे।